जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, धन्य आर्मीडा बरेली की नबी गवाही को पॉप ने कायम रखा। फादर जोसेफ कलराक्कल जयपुर के नए धर्माध्यक्ष बने। आदिवासी ईसाइयों ने छत्तीसगढ़ में काम और मजदूरी से किया इनकार। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 10 ईसाइयों को जमानत दी। शीर्ष अदालत ने 8 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कवर देने का दिया आदेश। तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव ने दलित ईसाइयों के आरक्षण मुद्दे का समर्थन किया। रिट्रीट उपदेशक अरविंद दास मेनन का निधन। फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स आत्मदर्शन इंदौर में शुरू हुआ। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। धन्य आर्मीडा बरेली की नबी गवाही को पॉप ने कायम रखा। पॉप फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में इकट्ठा हुए लगभग 1200 विश्वासियों का अभिनंदन किया, जो 1 साल पहले धन्य आर्मीडा बरेली की धन्य घोषणा के लिए धन्यवाद देते हैं, जो नागरिक समाज और कलीसिया के जीवन में महिलाओं के अधिकार और कर्तव्य के असाधारण अग्रदूत थी। पॉप फ्रांसिस ने शनिवार 22 अप्रैल को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में धन्य आर्मीडा बरेली की धन्य घोषणा के लिए धन्यवाद यात्रा में भाग लेने वाले विश्वासियों से मुलाकात की। फादर जोसेफ कलराक्कल जयपुर के नए धर्माध्यक्ष बने। पॉप फ्रांसिस ने 22 अप्रैल को माननीय फादर जोसेफ कलराक्कल को जयपुर का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया, जो इस समय अजमेर के निष्कलंक गर्भागमन पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं। जयपुर धर्म प्रांत में अपनी नियुक्ति महाधर्माध्यक्ष ओसवाल्ड लेविस के जयपुर धर्म प्रांत की प्रेरितिक देखभाल के इस्तीफा देने के बाद हुई। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष जोसेफ कलराक्कल का जन्म 10 दिसंबर 1964 को केरल के अन्नाविलासम में हुआ था। उनका पुरोहिताभिषेक 2 मई 1997 को अजमेर धर्म प्रांत में हुआ था। आदिवासी ईसाइयों ने छत्तीसगढ़ में काम और मजदूरी से किया इनकार। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों को कथित रूप से एक जिले में आजीविका के अवसरों से वंचित किया जा रहा है, जहां पिछले साल दिसंबर में उनके खिलाफ हिंसा और सामाजिक बहिष्कार हुआ था। गरंजी गांव के 9 ईसाई परिवारों ने 7 अप्रैल को नारायणपुर जिले के शीर्ष राजस्व अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें उनके विश्वास के कारण शारीरिक श्रम के रूप में रोजगार से वंचित किया जा रहा है। अपने लिखित शिकायत में परिवारों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के तहत काम से वंचित करने के लिए ग्राम परिषद के प्रमुख गोपाल दुग्गा का नाम लिया है। एक कानून जो भारतीय नागरिकों को काम करने के अधिकार की गारंटी देता है। दुग्गा और अन्य प्रभावशाली ग्रामीण ईसाई होने के कारण उन्हें निशाना बना रहे हैं। परिवार ने कहा कि वे उनके खिलाफ भेदभाव करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 10 ईसाइयों को जमानत दी। छत्तीसगढ़ की एक शीर्ष अदालत ने कथित रूप से हिंसा भड़काने के आरोप में लगभग 4 महीने से जेल में बंद 10 प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को जमानत दी है। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल को पास्टर और प्रचारकों को जमानत पर रिहा कर दिया और उन्हें उनके खिलाफ पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ उन कई राज्यों में शामिल है जिन्होंने ईसाइयों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न की सूचना दी है। ईसाइयों के मामले की पैरवी करने वाले वकील सोहन सिंह ने 20 अप्रैल को उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश की पुष्टि की। अदालत ने पहले 10 के साथ गिरफ्तार किए गए 3 अन्य लोगों को जमानत दी थी। वकील ने कहा कि 10 कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद 1 या 2 दिन में जेल से बाहर होंगे। शीर्ष अदालत ने 8 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कवर देने का दिया आदेश। भारत की शीर्ष अदालत ने 8 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों के बचाव में सामने आई है, जो मुफ्त भोजन सहित कल्याणकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य राशन कार्ड के अभाव में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रांतों और संघीय सरकार शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन की शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने कहा, राशन कार्ड के बिना एक प्रवासी असंगठित मजदूर या उसके परिवार के सदस्य योजनाओं के लाभ और शायद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ से वंचित हो सकते हैं। कोलकाता में प्रवासी श्रमिकों के बीच काम कर रहे फादर फ्रैंकलिन मैनेजर्स कहते हैं, यह निश्चित रूप से काउंटी में प्रवासी मजदूरों के पक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। रिट्रीट उपदेशक अरविंद दास मेनन का निधन।
वेदों को पढ़कर ईसा मसीह की खोज करने वाले उच्च जाति के हिंदू अरविंद दास मेनन का केरल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। निधन 19 अप्रैल को हुआ जब उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के साथ कोट्टायम के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था। वे 75 वर्ष के थे। केरल के मुरिंगपुर में डिवाइन रिट्रीट सेंटर के निदेशक फादर जॉर्ज पनाक्कल मेनन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहते हैं, यह एक संत की मृत्यु है। केंद्र के जनसंपर्क अधिकारी बाबू मैथ्यू ने 20 अप्रैल को बताया कि मेनन एक शक्तिशाली उपदेशक थे जिन्होंने सभी धर्मों के लाखों लोगों तक ईसा मसीह का संदेश पहुंचाया। तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव ने दलित ईसाइयों के आरक्षण मुद्दे का समर्थन किया। तमिलनाडु में दलित ईसाई समूह ने अपने लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए राज्य विधानसभा में पारित प्रस्ताव का स्वागत किया है। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कार्यालय के पूर्व सचिव फादर लूड स्वामी कहते हैं, यह अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा है। हम विधानसभा में पारित किए गए प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री के बहुत आभारी हैं क्योंकि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तमिलनाडु दलित क्रिश्चियन कोलेशन के संयोजक मैथ्यू ज्ञान प्रगसम ने भी अपने समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए संघीय सरकार को प्रस्ताव देने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को धन्यवाद दिया। फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स आत्मदर्शन इंदौर में शुरू हुआ। सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल के सहयोग से आत्मदर्शन मीडिया स्टडीज इंदौर ने फिल्म प्रोडक्शन पर मीडिया स्टडी के दूसरे बैच की शुरुआत की। भारत के विभिन्न हिस्सों से 10 प्रतिभागी हैं जो 45 दिन का गहन प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रतिभागियों का स्वागत फादर जॉबी आनंद ने किया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत फादर सेल्विन इग्नेशियस द्वारा मीडिया समय की महत्ता पर एक परिचयात्मक सत्र के साथ हुई। प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से श्री सुमित धनराज ने संचार कौशल और पत्रकारिता के अपने ज्ञान से उनका मार्गदर्शन किया। फिर फादर सोनी एंटनी ने उन्हें 45 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और उन्हें विभिन्न प्रशिक्षकों से अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। फिल्म प्रोडक्शन कोर्स 31 मई तक समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।